सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 36 धर्म मंच से लोक शिक्षण। आइए एक गायत्री मंत्र द्वारा स्वाध्याय को आगे बढ़ाएं। परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करें कि जो भी हमें वो सिखाना चाहते हैं हम उसे समझ पाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाध्याय को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे आज एक विनती, एक अनुरोध है। आपका सहयोग चाहिए, आपका सहयोग चाहिए गुरुदेव के इस दिव्य ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए। तो केवल मतलब आपके बिना संभव ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आप लोगों से अनुरोध है, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 36 आज पूरी हो जाएगी और ये गुरुदेव की वाणी के प्रवचन है जो गुरुदेव ने खुद पढ़े हैं, खुद बोले हैं। तो हम क्या सब इतना नहीं कर सकते हैं कि जो भी, अगर इसमें से कोई स्वाध्याय आपको अच्छा लगा है, इसमें से कुछ आपके दिल को स्पर्श किया है, तो क्या इसका हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हृदय में परिवर्तन हो। एक नई विश्व वसुधा का निर्माण करना है और उसके निर्माण के लिए आवश्यक है कि हम सब जागरूक हो जाएं। तो एक एक जन कम से कम 100 लोगों तक तो एक ऑडियो को पहुंचाए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टेटस पे लगा दीजिए और उसके नीचे लिखिए सब्सक्रिप्शन से फर्क पड़ता है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लिखेंगे तो जो नए ऑडियोज आते हैं वो सामने वाले को पता चलते हैं कि क्या नए ऑडियोज हैं। तो अपना कर्म करना है, आगे क्या होगा वो परमात्मा जाने। अपनी कोशिश करनी है, एक श्रेष्ठ भाव के साथ अपनी कोशिश करनी है। तो अगर आपको ये बात सही लग रही है और आप समझते हैं कि समूह की शक्ति के साथ हम ये कर सकते हैं, तो अब टारगेट ये है कि सब लोग कम से कम 50 लोगों तक चैनल की डिटेल्स को जन्म शताब्दी पुस्तक माला को पहुंचाएंगे। जन्म शताब्दी पुस्तक माला जो आपको सबसे अच्छी लगी आप वो पहुंचाइए। अपने स्टेटस पे उनके लिंक डालेंगे ताकि आपके स्टेटस से बहुत लोगों तक पहुंच जाए, व्हाट्सएप स्टेटस से। तो आई होप सबको ये प्रार्थना स्वीकार्य होगी। सभी को बहुत सारा थैंक यू। अब गुरुदेव पिछले स्वाध्याय में हमें बता रहे थे कि धर्म को अगर सही स्वरूप में समझना है तो बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। उसके लिए भावनाओं का ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धर्म भावनाओं के आधार पर समझा जा सकता है। तत्व दर्शन तक आस्था, निष्ठा और श्रद्धा के आधार पर समझा जा सकता है। और धर्म मन से ये कार्य इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि राजनीति में जितने भी लोग हैं वो धर्म से जितने लोग जुड़े हैं उसके आगे बहुत नगण्य है वो संख्या। तो अगर जितने भी लोग इस पूरी दुनिया में, इस पूरे विश्व में और स्पेशली इंडिया में जितने भी लोग धर्म को फॉलो कर रहे हैं, अगर वो आज जो विकृत धर्म फैल गया है उसको छोड़कर धर्म को सही स्वरूप में अपना लें और समझ लें और कर्मकांड से थोड़ा ऊपर उठ जाएं, उस तत्व दर्शन की तरफ चलने लगे, तो फिर हमारा विश्व वसुधा के जागरण का जो सपना है, एक नए विश्व का निर्माण का जो सपना है, सतयुग का जो सपना है, वो निश्चित रूप से पूर्ण होगा। अब गुरुदेव इसी में आगे लिख रहे हैं कि धर्मतंत्र भले ही आज अपनी उपयोगिता खो बैठा है, पर आने वाले समय में जब सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, कलेक्टिव हो जाएंगे, तो धर्मतंत्र की उपयोगिता अपने आप बनी रहेगी। आगे लिख रहा है, इतिहास बताता है कि धर्मतंत्र सृष्टि के आदि से अब तक कितना शक्तिशाली रहा है। उसने सदा से राजतंत्र पर नियंत्रण करने की अपनी वरिष्ठता कायम रखी है। समय बताएगा उसी के द्वारा मानव जाति की अत्यांतिक समस्याओं का समाधान होगा। राजनीति को कितनी ही प्रमुखता क्यों न मिली हो, धर्मतंत्र को उसकी महत्ता के अनुरूप प्रतिष्ठा मिलने ही वाली है। कारण स्पष्ट है, मानव जाति की भौतिक आवश्यकताएं और समस्याएं स्वल्प हैं। उन्हें बुद्धिमान मानव प्राणी आसानी से हल कर सकता है। जिस विभीषिका ने अगणित गुत्थियां सुलझा रखी हैं, वह भावनात्मक विकृति है। मनुष्य का आंतरिक स्तर गिर जाने से उसने पशु एवं पिशाच वृत्ति अपना रखी है। इसी से पग पग पर कलह और कलेश के आडंबर खड़े दिखाई पड़ते हैं। अब गुरुदेव बता रहे हैं, जो कल एग्जाम्पल आया था ना कि पहले वशिष्ठ थे, चाणक्य थे, जितने भी राजा हुए, जितने भी उस समय में राजमहल हुए, राजा हुए, उन सब के पीछे गुरु शक्ति कार्य करती थी। एक गुरु होता था, एक ऐसा इंसान होता था जो धर्म की समझ रखता था। फिर चाहे वो महाराणा प्रताप रहे हो, चाहे वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रहे हो, कहीं भी इतिहास में हम जाके देख लें तो गुरुदेव कह रहे हैं कि वही इतिहास अब लौट कर आएगा। क्योंकि जो फिजिकल बॉडी, जो बॉडी कॉन्शियसनेस से जो रिक्वायरमेंट है वो तो विज्ञान हल कर रहा है ना। अब जैसे कपड़े धोने में दिक्कत है तो वॉशिंग मशीन बन गई, हर चीज की तो मशीन आ गई। तो विज्ञान के पास उतनी समझ है, ये जो बुद्धि है मानव की जो है, इसके पास इतनी समझ है कि जो भौतिक आवश्यकताएं हैं, जो बहुत छोटी हैं, मूल में बहुत छोटी हैं, उनको ये पूरा कर लेगा। लेकिन आज की डेट में सबसे बड़ी परेशानी है इमोशनल हेल्थ। आधे कितने लोग डिप्रेशन में, कितने लोग सुसाइड करना चाहते हैं, उनको पता ही नहीं। सब उनके पास पैसा है, रुपया है, हंसी है, खेल है, सब कुछ है, लेकिन
क्या नहीं है, इमोशनल हेल्थ नहीं है, वो मिसिंग है। अपने आप को दीनहीन मान रहे हैं, अपने आप के बारे में नेगेटिव चिंतन कर रहे हैं। अब मतलब और लोगों के ना अपने परिवार के इमोशन एक्नॉलेज कर पा रहे हैं, ना अपने ही इमोशन एक्नॉलेज कर पा रहे हैं। इतना सारा कन्फ्यूजन चारों तरफ इकट्ठा हुआ है। तो और क्यों हुआ है? क्योंकि मानसिक मनुष्य का भावनात्मक स्तर नीचे गिर गया है। पहले परमार्थ का भाव होता था, अब स्वार्थ का भाव है। और मैं और मेरा की पूर्ति नहीं होने के चक्कर में, अपने इमोशंस एक्नॉलेज नहीं होने के चक्कर में हर्ट, ईर्ष्या, कंपैरिजन, राग, द्वेष, छल, कपट, पता नहीं क्या क्या कुभावनाएं जन्म ले गई हैं। इनको ठीक करना है अगर, और मनुष्य को पशु और पिशाच बनने से बचाना है अगर, ऐसी वृत्ति फैल गई है, कौन किसका कब खून कर देगा आइडिया ही नहीं है, कौन किसको कब गाली देगा, कब किस पे कब गुस्सा करेगा कोई आइडिया नहीं है। ये सब क्या है? ये पशु वृत्ति तो है। नॉनवेज खा रहे हैं, पता ही नहीं कहाँ पर समय बिता रहे हैं, चेंज ढूंढ रहे हैं पर उस चेंज की डायरेक्शन नहीं पता। तो गुरुदेव कह रहे हैं इसको ठीक करना है अगर, तो भावनात्मक उत्कृष्टता संसार में बढ़ानी पड़ेगी। और हर मनुष्य, पहले मनुष्य देवता समान दिखता था, तो हर मनुष्य में उस देवत्व का जागरण करना पड़ेगा। तो गुरुदेव अपने शब्दों में लिख रहे हैं, यदि भावनात्मक उत्कृष्टता संसार में बढ़ जाए तो आज हर मनुष्य देवताओं जैसा महान दिखाई दे और सर्वत्र स्वर्गीय सुख शांति का वातावरण दृष्टिगोचर होने लगे। समस्त रोगों का एक ही निदान है, समस्त समस्याओं का हल यही एक है। हमें जड़ तक पहुंचना होगा और उसी को सींचना होगा। रोग के अनुरूप चिकित्सा खोजनी होगी। जहां छेद है वहां बंद करना होगा, अन्यथा सुख शांति के व प्रगति एवं समृद्धि के स्वप्न कभी भी साकार न हो सकेंगे। बालू के महल रोज बनते बिगड़ते हैं, मगर उनसे प्रयोजन कुछ भी सिद्ध नहीं होता। भारत के पुनरुत्थान में निश्चित रूप से धर्म को ही महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करनी पड़ेगी, क्योंकि जनसाधारण की प्रसुप्त आंतरिक सत्प्रवृत्तियों को इसी आधार पर जगाया जा सकना संभव होगा। जितनी जल्दी इस तथ्य को हम हृदयगम कर लें उतना ही उत्तम है। अब इसका कारण क्या बता रहे हैं? प्रॉब्लम तो समझ में आ गई। अब ये सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं गुरुदेव कि भैया अगर किसी के सिर में दर्द है तो उसको पैर के दर्द की दवाई थोड़ी ना दोगे, और किसी को गुम चोट लगी है तो उसको चीरा लगा के थोड़ा ना ऑपरेट कर दोगे। तो चोट तो अंतरात्मा पे लगी पड़ी है, चोट तो भावनाओं को लगी पड़ी है। और हम सोच रहे हैं कि नहीं हम फिजिकल बॉडी का उपचार कर देंगे, ये दवाई खिला देंगे, वो दवाई खिला देंगे तो उससे ठीक हो जाएगा। तो कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। जब तक भावनाओं को सही तरीके से एड्रेस नहीं किया जाएगा किसी की, तब तक बात बनेगी नहीं। और विकृत भावनाएं क्या से क्या सोच लेती है इसका कोई आइडिया नहीं है। और अंदर की सत्प्रवृत्तियां, भावनाएं बदलेंगी कैसे? श्रेष्ठ श्रेष्ठ भावनाओं के जागरण से। भाई श्रेष्ठ भावनाओं का जागरण मतलब मेरा मन साफ हो जाए, मेरा चित्त साफ हो जाए, मुझे ये समझ में आ जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा के जो मूल गुण है वो प्रेम है, शांति है, सुख है, आनंद है, पवित्रता है। ये आत्मा के मूल गुण है और मैं उन मूल गुणों का स्रोत हूँ। ठीक है, तो फिर हमारे मन में बाकी सब कुछ आएगा ही नहीं। लेकिन यहाँ तक जाना पड़ेगा ना, इस स्तर तक आत्मा के जाना पड़ेगा, अपने अंदर की सत्प्रवृत्तियों को जगाना पड़ेगा। बाहर कहीं कुछ नहीं है, आनंद, सुख, प्रेम, शांति सब कुछ भीतर है, ढूंढ बाहर रहे हैं। उन सत्प्रवृत्तियों के जागरण के लिए केवल और केवल धर्म मंच को अपनी भूमिका, धर्म तंत्र को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी, और तभी इंडिया रेस करेगा। राष्ट्र के अति गौरव के अनुरूप हमें पुनः अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करना ही होगा। प्रबुद्ध आत्माओं के सामने यह चुनौती प्रस्तुत हुई है कि वे अपनी तुच्छ तृष्णाओं तक सीमाबद्ध संकीर्ण जीवन बिता देने की अपेक्षा किसी तरह संतोष से गुजारा चलाते हुए अपनी बढ़ती शक्तियों का उपयोग युग की विषम समस्याओं को सुलझाने के लिए करने को तत्पर हो। अब यहाँ पर एक तरह का आह्वान है। कई सारे ऐसे श्रेष्ठ साधक हैं, कई सारे ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिनको ये सब कुछ समझता है। उनको इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, फिजिकल बॉडी का कॉन्सेप्ट समझता है। उनको पता है कि किसी की भावनाओं को कैसे एड्रेस किया जा सकता है, और उनका अपना जीवन आनंदित है, एकदम सुकून में, परमानेंट। बाहर भूकंप भी आ जाएगा ना तो अंदर स्थिर बैठे रहेंगे। ऐसे लोगों से आह्वान है कि भाई आप अपने तक संकीर्ण क्यों हो गए हो? जो आपको प्राप्त हुआ है इस ब्रह्मांड से, इस यूनिवर्स से, वो इसलिए नहीं हुआ कि आप अपनी यात्रा अकेले अकेले कर लो। आप सामने आओ, सामने आओ, आप लोगों के बीच में जाओ, लोगों से बात करो, उनको चीजों को समझाओ। इंपॉर्टेंट ये नहीं होगा कि आप कितने लोगों तक पहुंचे, इंपॉर्टेंट ये है कि आप निकले, आप गुरु के सानिध्य में निकलो। आगे गुरु देखेगा, आगे आपका परमात्मा देखेगा। किसी शक्ति के संरक्षण में तो आपने वो सब इकट्ठा किया है। कोई तो शक्ति थी, कोई तो श्रद्धा विश्वास था। तो उसी श्रद्धा और विश्वास के आधार पर जाग जाओ और एक साधक की भूमिका निभाओ। उपासना हुई, साधना हुई तो आराधना के लिए आगे आओ, और फिर आराधना के लिए बिना अपेक्षा के आगे आओ। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैं इसलिए भी समझ पा रही हूँ कि मुझे भी अपने शेल में रहना बड़ा अच्छा लगता था कि ठीक है जीवन चल रहा है, सब कुछ कंफर्ट जोन पे चल रहा है, तो ये सब करने में बड़ी हिचक होती थी। अब ऑडियो बनाओ, यूट्यूब पे डालो, या लोगों से बात करो, ये सब करने में एक हिचक थी। वो हिचक का कारण क्या था?
पास और फेल कब है, केवल एक कारण था, अरे जब अपने को कुछ करना ही नहीं, आपका गुरु आपको इंस्ट्रूमेंट बना के आपसे कुछ काम कराना चाहता है, तो फिर मेरा मिथ्या मैं बीच में कहाँ आ जाता है। और लेकिन जब गुरु की पुकार बहुत तीव्र होती है, जब वो पुकार बहुत तीव्र होती है, तो आप किसी शेल में पैक रह नहीं सकते हो, लेकिन उस फियर से तो बाहर निकलना पड़ेगा ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ऑडियो पढ़े, लोगों को नहीं अच्छे लगेंगे, नहीं अच्छे लगे तो क्या ही फर्क पड़ गया, मैंने अपना कर्म तो किया ना, जो मेरे अंतर मन का भाव था वो तो किया, मेरा खुद का स्वाध्याय तो बन पड़ा, मेरा आत्मनिर्माण तो हो ही रहा है, कुछ होए ना होए, कम से कम ये सुकून तो है कि मैं उस परमात्मा से जो मुझे मिला उसको उसके खेत में, उसकी बगिया में डालने की कोशिश कर रही हूँ। बीज डाल दिया, जब बनना होगा ये बीज वृक्ष बनना होगा बन जाएगा, और नहीं भी बने तो मुझे क्या ही अंतर पड़ जाता है। तो ये एक बहुत कॉमन हो जाता है अप्रोच। तो बिना ये सोचे कि कोई क्या सोचेगा, अपने अंतरात्मा के सुकून के लिए, अपने परमात्मा के लिए बाहर निकल कर आना चाहिए ऐसे लोगों को। तो जिनको समझ में आ रहा है, ये जिनके लिए ऑडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, उनकी अंतरात्मा तक पहुंच रहा है, तो कुछ मत सोचिए, आज से ही स्टार्ट कीजिए, अपने घर में सत्संग की व्यवस्था बना दीजिए, कुछ नहीं तो हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार अपनी सोसाइटी के लोगों को बुलाइए। मत सोचिए कि 4 लोग आ रहे हैं, कि 5 लोग आ रहे हैं, कि 1 आ रहा है। कई बार ऐसा भी होगा कि आपने सत्संग का समय नियत किया, एक भी इंसान नहीं आया, अरे आपने सत्संग का समय नियत किया है तो उस पर बैठ के खुद सत्संग कर लीजिए, क्योंकि आपको किसी और के लिए नहीं पढ़ना है, आपको अपने लिए पढ़ना है। और मैं खुद अपने एग्जाम्पल से ही बता रही हूँ कि एक मेरे घर में एक टाइम था पहले कि 11 बजे डॉट साधना होती थी, पूरी सोसाइटी इन्वाइटेड रहती थी, जिसको आना है आओ। तो शुरू में लोग बहुत आए और उसके बाद कम हो गए आने, लेकिन मेरी साधना तो स्थिर हो गई, जो गुरुदेव मुझसे कराना चाहते थे वो तो स्थिरता के साथ प्राप्त हो गया। तो इस तरह बाहर निकलने की कोशिश कीजिए और उसमें कोशिश कीजिए, और उसमें केवल आत्मनिर्माण है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। एक ही पेज रह गया इस बुक का, तो उसको पूर्ण कर लेते हैं एक पेज को। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, चारों ओर आग लगी हो और उसे बुझाने की अपेक्षा अपनी चैन की बंशी बजाने में जो संगलन हो, ऐसे प्रतिभावान की, सामर्थ्यवान की विकृत गतिविधियों पर विश्व मानव की घृणा ही बरसेगी। भावी पीढ़ियां उसे फटकारेंगी, कर्तव्य से विमुख रहने के कारण अंतरात्मा उसे कोसती रहेगी। ये पढ़ के ना बड़ा सुकून मिल रहा है अंतरात्मा को, कि अगर हम भी उसी श्रेणी में चले जाते, बाहर नहीं निकलते, तो कैसी गुरु की कृपा हुई कि उन्होंने ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर दी कि बाहर निकल के आना ही पड़ेगा। कब तक अपने शैल में बैठोगे, कब तक संकीर्ण स्वाच अपने बह के चक्कर में अंदर बैठोगे। तो उसको पढ़ के बहुत इमोशनल, बहुत रोना आ रहा है कि, और ग्रैटिट्यूड फीलिंग अंदर जाग रही है। आगे लिख रहे हैं, हम सौभाग्य या दुर्भाग्य से अग्नि परीक्षा के युग में पैदा हुए हैं, इसलिए सामान्य काल की अपेक्षा हमारे सामने उत्तरदायित्व भी अधिक है। ये आपत्ति काल है। गुरुदेव ने पहली पुस्तक या दूसरी जन्म शताब्दी में आपत्ति काल बताया ना, चारों तरफ आग लगी है। इस आपत्ति काल में हमारा क्या फर्ज बनता है, हमारा क्या कर्म है, अतएव उपेक्षा करना दंड से भी अधिक है। संकट काल के कर्तव्य और उत्तरदायित्व, प्रतिबंध एवं दंड विधान भी विशेष होते हैं। आज वैसी ही स्थिति है। मानव जाति अपनी दुर्बुद्धि से ऐसे दलदल में फंस गई है जिससे कि बाहर निकलना उसके लिए कठिन हो रहा है। मर्मांतक पीड़ा से उसे करुण क्रंदन करना पड़ रहा है। परिस्थितियां उन सभी समर्थ व्यक्तियों को पुकारती हैं कि इस विश्व संकट की घड़ी में उन्हें कुछ साहस और त्याग का परिचय देना ही चाहिए। तो जो समर्थ हैं, जो प्रतिभावान है, जो सामर्थ्यवान है, अगर आज वो अपने शैल में बैठे हैं तो वो एक अपराध कर रहे हैं, और उस अपराध का दंड होगा और निश्चित मिलेगा। और वहां पे नहीं मिलेगा अपराध का दंड, आपकी अंतरात्मा भी आपको सोने नहीं देगी, चैन से जीने नहीं देगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अगर आपको इस ब्रह्मांड से, आपके गुरु से कुछ मिला है, तो उसे अपने तक बांध के मत रखिए। उसे बिना ये सोचे कि वो कहाँ जाएगा, कितनों तक जाएगा, किसी को लाभ होगा या नहीं होगा, अपने गुरु का आदेश मानकर उसको आगे फैलाना, उसको आगे बढ़ाना शुरू कर दीजिए इसी एक क्षण से। इसमें डेफिनेटली कुछ कठिनाइयां आएंगी, कुछ परीक्षाएं आएंगी, लेकिन वो सब आत्मनिर्माण करवाएंगी। अल्टीमेटली फायदा अपना ही होने वाला है। हालांकि फायदे नुकसान की यात्रा नहीं है, केवल समर्पण की, प्रेम की, सद्भावना की यात्रा है। फिर गुरुदेव लिख रहे हैं, पतन को उत्थान में बदलने के लिए ऐसे लोगों को कुछ करना होगा, करना ही चाहिए। हम चाहे तो थोड़ा थोड़ा सहयोग देकर देश, धर्म, समाज एवं संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, और नया सुंदर संसार, उत्कृष्ट संसार बनाने के लिए एक चतुर शिल्पी की तरह अपनी सहृदयता, कलाकारिता का परिचय दे सकते हैं। तो अब चिंतन कर लीजिए कि आपके अंदर भगवान ने क्या प्रतिभा दी है, आप किस तरह सामर्थ्यवान है, और आप अपनी उस प्रतिभा को देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए अकर्ता भाव से, बिना किसी फल की इच्छा के कैसे खर्च कर सकते हैं। आज का स्वाध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है, और हम सबकी प्रतिभा देश के काम आ रही है, यही प्रार्थना है सभी से और गुरुदेव से। ये स्वाध्याय अंतिम था। अब नई बुक के साथ मिलेंगे आगे। सभी को धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन
आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।